हिमालय में मौजूद एक अजीब और विचित्र जगह है जहाँ के 12 फीट के मनुष्य और कई सालों की आयु, हर किसी के पास दैविक शक्तियाँ और हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग, जैसे कोई स्वर्गलोक हो। इस विचित्र जगह की खोज ने कई सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। कई सारे वेदों और पुराणों में भी इस जगह का वर्णन मिलता है। ये जगह इतनी पवित्र है कि केवल सुनकर ही अजीब सा महसूस होने लगता है। हिमालय में सचमुच एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर किसी की भी मृत्यु नहीं होती, लेकिन इस जगह पर पहुंचना बहुत आसान नहीं है। दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके सामने वैज्ञानिकों ने भी घुटने टेक दिए हैं। और अगर हम बात करें हिमालय पर्वत की, तो ये अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए हैं। और इन्हीं में से एक रहस्य है ज्ञानगंज मठ, जिसे सिद्धा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध लेखक जेम्स हिटलर की लिखी गई किताब लॉस्ट हॉराइजन ज्ञानगंज पर ही आधारित है। ये एक ऐसी जगह है जहां समय जैसे रुक ही जाता है। ज्ञानगंज मठ लगभग 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है जो तिब्बत और अरुणाचल के बीच मौजूद होने का दावा किया है। लेकिन आज तक कोई भी इस जगह तक पहुंचने का रास्ता या तरीका खोज नहीं पाया है। उस जगह पर पहुंचने या उस जगह को देखने के लिए घोर तपस्या और शारीरिक मानसिक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कहा जाता है कि वहां देवताओं का आगमन एवं प्रस्थान होता है। ये जगह अत्यंत पवित्र स्थान होने के कारण यहाँ केवल धर्म का ही पालन होता है और इस जगह को सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। श्री रामायण के बाल कांड में गुरु विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को सिद्धा आश्रम नामक इसी जगह पर लेकर जाते हैं और इसी जगह पर वे सिद्धियां प्राप्त करने की बात कहते हैं। और रामायण में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तब वेद जी ने इस जगह और संजीवनी बूटी की जानकारी विस्तार में बताई थी। उन्होंने कहा था कि कैलाश पर्वत के पास दैवीय औषधियों का एक महापर्वत है। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो चमकती रहती है, मतलब वो हमेशा चमकती रहती है, चाहे दिन हो या रात। और ये दिव्य औषधियाँ समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी। इनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने इन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। तो क्या आज भी मृतक शरीर को जीवित कर देने वाली संजीवनी बूटी इस जगह पर मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में प्रांगत होते हैं और अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं। इसलिए कभी भी उनकी मृत्यु नहीं होती। विज्ञान का भी यही मानना है कि एक इंसान की मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि उम्र के हिसाब से धीरे धीरे शरीर में सेल्स बनना कम हो जाते हैं और उसका अंग क्षमता खोता रहता है। इसलिए अगर कोई अपने अंगों को स्वस्थ रख सके और शरीर में नए सेल्स को बनाते रहे तो वो हजारों सालों तक जीवित रह सकता है। विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सक विद्या आयुर्वेद में भी यही कहा गया है। संघाई के वासी डॉक्टर लुइसे ने शंभाला के बारे में खोज करते हुए बताया है कि पूरी दुनिया में इस स्थान पर किसी भी आधुनिक तकनीकी का उपयोग करना नामुमकिन है और इस जगह को पृथ्वी से स्वर्ग जाने का रास्ता भी बताया है। और यहाँ पर रह रहे लोग टेलीपैथी के माध्यम से पृथ्वी के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप कर सकते हैं और कहीं भी हो रही घटना के बारे में एक क्षण में ही पता लगा सकते हैं। कई सारे धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग का नगर भी कहा जाता है, जहाँ दुख, दर्द, मोह, लोभ, ईर्ष्या का निवास नहीं होता। हिमालय की इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार पंखड़ियों वाला गुलाब का आकार होता है, उसी प्रकार इस संभाला जगह का भी आकार है। बौद्ध धर्म के लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में समय के चक्र को जान लिया था और इस जगह के बारे में उन्होंने कई लोगों को भी बताया था और तभी से इस जगह को तिब्बत में संभाला कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है खुशियों का स्रोत। हिमालय में मौजूद इस जगह को प्लैनेट ऑफ हेड सेंटर भी कहा जाता है। सन 1931 में जन्मे रशिया के प्रमुख अकल्टिस्ट हेलिना ने अपनी किताब आइसिस अनवोल्ड और द सीक्रेट डॉक्ट्राइन में बताया है कि उन्होंने हिमालय की इस जगह पर 5000 साल पुराने द्वापर युग के 20 से 25 फीट आकार के जीवों को देखा है। ये किताब अमेज़न पर भी अवेलेबल है। भारत के प्रसिद्ध योगीराज द्वारा बाबा ने भी हिमालय की इस जगह पर सिद्धि प्राप्त करने की बात कही है और वर्ष 1974 में जन्मे निकोलो रोरिच नामक रशियन पेंटर ने भी इस जगह से जुड़े कई रहस्य की खोज की है। जर्मन के हिटलर ने भी सन 1930 में अल्टीमा तुले नामक एक संगठन की टीम बनाकर इस जगह की खोज करने के लिए हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच भेजा था। अल्टीमा तुले का मतलब होता है अद्भुत रहस्य जगह की खोज करने वाला संगठन। लमा मिंगिया डोंडुप के अनुसार वहां के लोग करीब 12 फीट के होते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया था और इस जगह पर केवल सिद्धि प्राप्त करके ही जाया जा सकता है।
लेकिन इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए बौद्ध धर्म में कुछ मार्ग दिए गए हैं। हिमालय के इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इस परिश्रम के दौरान सबसे पहले गोबी नामक रेगिस्तान को पार करना होगा, जिसके बाद पर्वतमालाएं आएंगी। इन पर्वतों के बीच पहुंचने के बाद संभाला नगर दिखेगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार संभाला तिब्बत के कुल्लून में है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह के अनेकों नाम हैं। महाभारत में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। जब पांडव अपने अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण से स्वर्ग जाने का रास्ता पूछते हैं, तब श्री कृष्ण इस जगह के बारे में बताते हैं। लेकिन पांचों पांडवों में से केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही सफलतापूर्वक इस जगह तक पहुंचे थे। और हिंदू धर्म में इस संभाला जगह के इर्द गिर्द भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है। विष्णु पुराण के 9वें अध्याय में कलयुग में अवतारित होने वाले भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की भविष्यवाणी में भी संभाला जगह का जिक्र किया गया है। तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोगों में ये मान्यता है कि भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया में चारों तरफ तबाही ही तबाही होगी और दुनिया के इस बुरे दौर में इस अद्भुत जगह से 25वां शासक प्रकट होगा, जो पूरी दुनिया को मार्गदर्शित करेगा और सही दिशा में लेकर जाएगा। जब दलाई लामा से इस जगह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जगह कोई भौतिक जगह नहीं है जिसे हर कोई ढूंढ सके, और ये ना ही स्वर्ग है। ये धरती पर एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ सिद्धि प्राप्त करके ही जाया जा सकता है। लेकिन तिब्बत में इस बात पर पूरा यकीन किया जाता है कि कैलाश पर्वत में ही संभाला जाने का कोई रास्ता है, और इसी कैलाश पर्वत के नीचे 2 शहर बसे हुए हैं, जिनमें से एक संभाला और दूसरा आगाया है। और संभाला की रक्षा पारलौकिक शक्तियां कर रही हैं, इसीलिए इसकी जानकारी बाहर की दुनिया नहीं जान सकती। वैज्ञानिक ने भी कैलाश पर्वत के आसपास अजीब स्थिति में रेडिएशन की मात्रा अधिक बताई है, और इस जगह पर किए गए प्रयोग में एक बात तो साबित होती है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो आज तक हमारी समझ से बाहर है। अंत में ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है कि इस पर्वत में ऐसा क्या है जो आज भी इसका रहस्य जानने की इच्छा के तौर पर हम सबके मन में आता रहता है। दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब तो टाइम आने पर ही मिलेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब समय आता है तो शिव की महाशक्ति का एहसास सबको होता है। फिर चाहे वो शिव को मानता हो या ना मानता हो, वो अपना एहसास करवा ही देते हैं। इस जगह से जुड़े ढेरों सवाल आपके दिमाग में आते होंगे, तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सच्चे फैक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिमालय में मौजूद एक अजीब और विचित्र जगह है जहाँ के 12 फीट के मनुष्य और कई सालों की आयु, हर किसी के पास दैविक शक्तियाँ और हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग, जैसे कोई स्वर्गलोक हो। इस विचित्र जगह की खोज ने कई सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। कई सारे वेदों और पुराणों में भी इस जगह का वर्णन मिलता है। ये जगह इतनी पवित्र है कि केवल सुनकर ही अजीब सा महसूस होने लगता है। हिमालय में सचमुच एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर किसी की भी मृत्यु नहीं होती, लेकिन इस जगह पर पहुँचना बहुत आसान नहीं है। दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके सामने वैज्ञानिकों ने भी घुटने टेक दिए हैं। और अगर हम बात करें हिमालय पर्वत की, तो ये अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए हैं। और इन्हीं में से एक रहस्य है ज्ञानगंज मठ, जिसे सिद्धा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध लेखक जेम्स हिटलर की लिखी गई किताब लॉस्ट हॉराइजन ज्ञानगंज पर ही आधारित है। ये एक ऐसी जगह है जहां समय जैसे रुक ही जाता है। ज्ञानगंज मठ लगभग 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है जो तिब्बत और अरुणाचल के बीच मौजूद होने का दावा किया है, लेकिन आज तक कोई भी इस जगह तक पहुंचने का रास्ता या तरीका खोज नहीं पाया है। उस जगह पर पहुंचने या उस जगह को देखने के लिए घोर तपस्या और शारीरिक मानसिक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कहा जाता है कि वहां देवताओं का आगमन एवं प्रस्थान होता है। ये जगह अत्यंत पवित्र स्थान होने के कारण यहाँ केवल धर्म का ही पालन होता है और इस जगह को सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। श्री रामायण के बाल कांड में गुरु विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को सिद्धा आश्रम नामक इसी जगह पर लेकर जाते हैं और इसी जगह पर वे सिद्धियां प्राप्त करने की बात कहते हैं। और रामायण में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तब वेद जी ने इस जगह और संजीवनी बूटी की जानकारी विस्तार में बताई थी। उन्होंने कहा था कि कैलाश पर्वत के पास दैवीय औषधियों का एक महापर्वत है। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो चमकती रहती है, मतलब वो हमेशा चमकती रहती है, चाहे दिन हो या रात। और ये दिव्य औषधियाँ समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी।
इनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने इन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। तो क्या आज भी मृतक शरीर को जीवित कर देने वाली संजीवनी बूटी इस जगह पर मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में प्रांगत होते हैं और अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं, इसलिए कभी भी उनकी मृत्यु नहीं होती। विज्ञान का भी यही मानना है कि एक इंसान की मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि उम्र के हिसाब से धीरे धीरे शरीर में सेल्स बनना कम हो जाते हैं और उसका अंग क्षमता खोता रहता है। इसलिए अगर कोई अपने अंगों को स्वस्थ रख सके और शरीर में नए सेल्स को बनाते रहे तो वो हजारों सालों तक जीवित रह सकता है। विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सक विद्या आयुर्वेद में भी यही कहा गया है। संघाई के वासी डॉक्टर लुईसे ने शंभाला के बारे में खोज करते हुए बताया है कि पूरी दुनिया में इस स्थान पर किसी भी आधुनिक तकनीकी का उपयोग करना नामुमकिन है और इस जगह को पृथ्वी से स्वर्ग जाने का रास्ता भी बताया है। और यहाँ पर रह रहे लोग टेलीपैथी के माध्यम से पृथ्वी के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप कर सकते हैं और कहीं भी हो रही घटना के बारे में एक क्षण में ही पता लगा सकते हैं। कई सारे धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग का नगर भी कहा जाता है, जहाँ दुख, दर्द, मोह, लोभ, ईर्ष्या का निवास नहीं होता। हिमालय के इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार पंखड़ियों वाला गुलाब का आकार होता है, उसी प्रकार इस संभाला जगह का भी आकार है। बौद्ध धर्म के लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में समय के चक्र को जान लिया था और इस जगह के बारे में उन्होंने कई लोगों को भी बताया था और तभी से इस जगह को तिब्बत में संभाला कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है खुशियों का स्रोत। हिमालय में मौजूद इस जगह को प्लैनेट ऑफ हेड सेंटर भी कहा जाता है। सन 1931 में जन्मे रसिया के प्रमुख अकल्टिस्ट हेलिना ने अपनी किताब आइसिस अनवोल्ड और द सीक्रेट डॉक्ट्राइन में बताया है कि उन्होंने हिमालय के इस जगह पर 5000 साल पुराने द्वापर युग के 20 से 25 फीट आकार के जीवों को देखा है। ये किताब अमेज़न पर भी अवेलेबल है। भारत के प्रसिद्ध योगीराज द्वारा बाबा ने भी हिमालय की इस जगह पर सिद्धि प्राप्त करने की बात कही है और वर्ष 1974 में जन्मे निकोलो रोरिच नामक रशियन पेंटर ने भी इस जगह से जुड़े कई रहस्य की खोज की है। जर्मन के हिटलर ने भी सन 1930 में अल्टीमा तुले नामक एक संगठन की टीम बनाकर इस जगह की खोज करने के लिए हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच भेजा था। अल्टीमा तुले का मतलब होता है अद्भुत रहस्य जगह की खोज करने वाला संगठन। लमा मिंगिया डोंडुप के अनुसार वहां के लोग करीब 12 फीट के होते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया था और इस जगह पर केवल सिद्धि प्राप्त करके ही जाया जा सकता है। लेकिन इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए बौद्ध धर्म में कुछ मार्ग दिए गए हैं। हिमालय के इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इस परिश्रम के दौरान सबसे पहले गोबी नामक रेगिस्तान को पार करना होगा, जिसके बाद पर्वतमालाएं आएंगी। इन पर्वतों के बीच पहुंचने के बाद संभाला नगर दिखेगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार संभाला तिब्बत के कुल्लून में है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह के अनेकों नाम हैं। महाभारत में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। जब पांडव अपने अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण से स्वर्ग जाने का रास्ता पूछते हैं, तब श्री कृष्ण इस जगह के बारे में बताते हैं। लेकिन पांचों पांडवों में से केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही सफलतापूर्वक इस जगह तक पहुंचे थे और हिंदू धर्म में इस संभाला जगह के इर्द गिर्द भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है। विष्णु पुराण के 9वें अध्याय में कलयुग में अवतारित होने वाले भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की भविष्यवाणी में भी संभाला जगह का जिक्र किया गया है। तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोगों में ये मान्यता है कि भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया में चारों तरफ तबाही ही तबाही होगी और दुनिया के इस बुरे दौर में इस अद्भुत जगह से 25वां शासक प्रकट होगा, जो पूरी दुनिया को मार्गदर्शित करेगा और सही दिशा में लेकर जाएगा। जब दलाई लामा से इस जगह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जगह कोई भौतिक जगह नहीं है जिसे हर कोई ढूंढ सके और ये ना ही स्वर्ग है। ये धरती पर एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ सिद्धि प्राप्त करके ही जाया जा सकता है। लेकिन तिब्बत में इस बात पर पूरा यकीन किया जाता है कि कैलाश पर्वत में ही संभाला जाने का कोई रास्ता है और इसी कैलाश पर्वत के नीचे 2 शहर बसे हुए हैं, जिनमें से एक संभाला और दूसरा आगाया है और संभाला की रक्षा पारलौकिक शक्तियां कर रही हैं, इसीलिए इसकी जानकारी बाहर की दुनिया नहीं जान सकती। वैज्ञानिक ने भी कैलाश पर्वत के आसपास अजीब स्थिति में रेडिएशन की मात्रा अधिक बताई है और इस जगह पर किए गए प्रयोग में एक बात तो साबित होती है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो आज तक हमारी समझ से बाहर है।
अंत में ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है कि इस पर्वत में ऐसा क्या है जो आज भी इसका रहस्य जानने की इच्छा के तौर पर हम सबके मन में आता रहता है। दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब तो टाइम आने पर ही मिलेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब समय आता है तो शिव की महाशक्ति का एहसास सबको होता है। फिर चाहे वो शिव को मानता हो या ना मानता हो, वो अपना एहसास करवा ही देते हैं। इस जगह से जुड़े ढेरों सवाल आपके दिमाग में आते होंगे, तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सच्चे फैक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिमालय में मौजूद एक अजीब और विचित्र जगह है जहाँ के 12 फीट के मनुष्य और कई सालों की आयु, हर किसी के पास दैविक शक्तियाँ और हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग, जैसे कोई स्वर्गलोक हो। इस विचित्र जगह की खोज ने कई सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। कई सारे वेदों और पुराणों में भी इस जगह का वर्णन मिलता है। ये जगह इतनी पवित्र है कि केवल सुनकर ही अजीब सा महसूस होने लगता है। हिमालय में सचमुच एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर किसी की भी मृत्यु नहीं होती, लेकिन इस जगह पर पहुँचना बहुत आसान नहीं है। दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके सामने वैज्ञानिकों ने भी घुटने टेक दिए हैं। और अगर हम बात करें हिमालय पर्वत की, तो ये अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए हैं। और इन्हीं में से एक रहस्य है ज्ञानगंज मठ, जिसे सिद्धा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध लेखक जेम्स हिटलर की लिखी गई किताब लॉस्ट हॉराइजन ज्ञानगंज पर ही आधारित है। ये एक ऐसी जगह है जहां समय जैसे रुक ही जाता है। ज्ञानगंज मठ लगभग 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है जो तिब्बत और अरुणाचल के बीच मौजूद होने का दावा किया है, लेकिन आज तक कोई भी इस जगह तक पहुंचने का रास्ता या तरीका खोज नहीं पाया है। उस जगह पर पहुंचने या उस जगह को देखने के लिए घोर तपस्या और शारीरिक मानसिक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कहा जाता है कि वहां देवताओं का आगमन एवं प्रस्थान होता है। ये जगह अत्यंत पवित्र स्थान होने के कारण यहाँ केवल धर्म का ही पालन होता है और इस जगह को सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। श्री रामायण के बाल कांड में गुरु विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को सिद्धा आश्रम नामक इसी जगह पर लेकर जाते हैं और इसी जगह पर वे सिद्धियां प्राप्त करने की बात कहते हैं। और रामायण में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तब वेद जी ने इस जगह और संजीवनी बूटी की जानकारी विस्तार में बताई थी। उन्होंने कहा था कि कैलाश पर्वत के पास दैवीय औषधियों का एक महापर्वत है। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो चमकती रहती है, मतलब वो हमेशा चमकती रहती है, चाहे दिन हो या रात। और ये दिव्य औषधियाँ समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी। इनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने इन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। तो क्या आज भी मृतक शरीर को जीवित कर देने वाली संजीवनी बूटी इस जगह पर मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में प्रांगत होते हैं और अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं, इसलिए कभी भी उनकी मृत्यु नहीं होती। विज्ञान का भी यही मानना है कि एक इंसान की मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि उम्र के हिसाब से धीरे धीरे शरीर में सेल्स बनना कम हो जाते हैं और उसका अंग क्षमता खोता रहता है। इसलिए अगर कोई अपने अंगों को स्वस्थ रख सके और शरीर में नए सेल्स को बनाते रहे तो वो हजारों सालों तक जीवित रह सकता है। विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सक विद्या आयुर्वेद में भी यही कहा गया है। संघाई के वासी डॉक्टर लुइसे ने शंभाला के बारे में खोज करते हुए बताया है कि पूरी दुनिया में इस स्थान पर किसी भी आधुनिक तकनीकी का उपयोग करना नामुमकिन है और इस जगह को पृथ्वी से स्वर्ग जाने का रास्ता भी बताया है। और यहाँ पर रह रहे लोग टेलीपैथी के माध्यम से पृथ्वी के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप कर सकते हैं और कहीं भी हो रही घटना के बारे में एक क्षण में ही पता लगा सकते हैं। कई सारे धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग का नगर भी कहा जाता है, जहाँ दुख, दर्द, मोह, लोभ, ईर्ष्या का निवास नहीं होता। हिमालय की इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार पंखड़ियों वाला गुलाब का आकार होता है, उसी प्रकार इस संभाला जगह का भी आकार है। बौद्ध धर्म के लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में समय के चक्र को जान लिया था और इस जगह के बारे में उन्होंने कई लोगों को भी बताया था और तभी से इस जगह को तिब्बत में संभाला कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है खुशियों का स्रोत। हिमालय में मौजूद इस जगह को प्लैनेट ऑफ हेड सेंटर भी कहा जाता है। सन 1931 में जन्मे रसिया के प्रमुख अकल्टिस्ट हेलिना ने अपनी किताब आइसिस अनवोल्ड और द सीक्रेट डॉक्ट्राइन में बताया है कि उन्होंने हिमालय के इस जगह पर 5000 साल पुराने द्वापर युग के 20 से 25 फीट आकार के जीवों को देखा है। ये किताब अमेज़न पर भी अवेलेबल है।
भारत के प्रसिद्ध योगीराज द्वारा बाबा ने भी हिमालय की इस जगह पर सिद्धि प्राप्त करने की बात कही है और वर्ष 1974 में जन्मे निकोलो रोरिच नामक रशियन पेंटर ने भी इस जगह से जुड़े कई रहस्य की खोज की है। जर्मन के हिटलर ने भी सन 1930 में अल्टीमा तुले नामक एक संगठन की टीम बनाकर इस जगह की खोज करने के लिए हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच भेजा था। अल्टीमा तुले का मतलब होता है अद्भुत रहस्य जगह की खोज करने वाला संगठन। लमा मिंग या डोंडुप के अनुसार वहां के लोग करीब 12 फीट के होते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया था और इस जगह पर केवल सिद्धि प्राप्त करके ही जाया जा सकता है। लेकिन इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए बौद्ध धर्म में कुछ मार्ग दिए गए हैं। हिमालय के इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इस परिश्रम के दौरान सबसे पहले गोबी नामक रेगिस्तान को पार करना होगा, जिसके बाद पर्वतमालाएं आएंगी। इन पर्वतों के बीच पहुंचने के बाद संभाला नगर दिखेगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार संभाला तिब्बत के कुल्लून में है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह के अनेकों नाम हैं। महाभारत में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। जब पांडव अपने अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण से स्वर्ग जाने का रास्ता पूछते हैं, तब श्री कृष्ण इस जगह के बारे में बताते हैं। लेकिन पांचों पांडवों में से केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही सफलतापूर्वक इस जगह तक पहुंचे थे और हिंदू धर्म में इस संभाला जगह के इर्द गिर्द भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है। विष्णु पुराण के 9वें अध्याय में कलयुग में अवतारित होने वाले भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की भविष्यवाणी में भी संभाला जगह का जिक्र किया गया है। तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोगों में ये मान्यता है कि भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया में चारों तरफ तबाही ही तबाही होगी और दुनिया के इस बुरे दौर में इस अद्भुत जगह से 25वां शासक प्रकट होगा, जो पूरी दुनिया को मार्गदर्शित करेगा और सही दिशा में लेकर जाएगा। जब दलाई लामा से इस जगह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जगह कोई भौतिक जगह नहीं है जिसे हर कोई ढूंढ सके, और ये ना ही स्वर्ग है। ये धरती पर एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ सिद्धि प्राप्त करके ही जाया जा सकता है। लेकिन तिब्बत में इस बात पर पूरा यकीन किया जाता है कि कैलाश पर्वत में ही संभाला जाने का कोई रास्ता है और इसी कैलाश पर्वत के नीचे 2 शहर बसे हुए हैं, जिनमें से एक संभाला और दूसरा आगया है, और संभाला की रक्षा पारलौकिक शक्तियां कर रही हैं, इसीलिए इसकी जानकारी बाहर की दुनिया नहीं जान सकती। वैज्ञानिक ने भी कैलाश पर्वत के आसपास अजीब स्थिति में रेडिएशन की मात्रा अधिक बताई है और इस जगह पर किए गए प्रयोग में एक बात तो साबित होती है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो आज तक हमारी समझ से बाहर है। अंत में ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है कि इस पर्वत में ऐसा क्या है जो आज भी इसका रहस्य जानने की इच्छा के तौर पर हम सबके मन में आता रहता है। दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब तो टाइम आने पर ही मिलेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब समय आता है तो शिव की महाशक्ति का एहसास सबको होता है। फिर चाहे वो शिव को मानता हो या ना मानता हो, वो अपना एहसास करवा ही देते हैं। इस जगह से जुड़े ढेरों सवाल आपके दिमाग में आते होंगे, तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सच्चे फैक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिमालय में मौजूद एक अजीब और विचित्र जगह है जहाँ के 12 फीट के मनुष्य और कई सालों की आयु, हर किसी के पास दैविक शक्तियाँ और हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग, जैसे कोई स्वर्गलोक हो। इस विचित्र जगह की खोज ने कई सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। कई सारे वेदों और पुराणों में भी इस जगह का वर्णन मिलता है। ये जगह इतनी पवित्र है कि केवल सुनकर ही अजीब सा महसूस होने लगता है। हिमालय में सचमुच एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर किसी की भी मृत्यु नहीं होती, लेकिन इस जगह पर पहुँचना बहुत आसान नहीं है। दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके सामने वैज्ञानिकों ने भी घुटने टेक दिए हैं। और अगर हम बात करें हिमालय पर्वत की, तो ये अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए हैं और इन्हीं में से एक रहस्य है ज्ञानगंज मठ, जिसे सिद्धा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध लेखक जेम्स हिटलर की लिखी गई किताब लॉस्ट हॉराइजन ज्ञानगंज पर ही आधारित है। ये एक ऐसी जगह है जहां समय जैसे रुक ही जाता है। ज्ञानगंज मठ लगभग 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है जो तिब्बत और अरुणाचल के बीच मौजूद होने का दावा किया है, लेकिन आज तक कोई भी इस जगह तक पहुंचने का रास्ता या तरीका खोज नहीं पाया है। उस जगह पर पहुंचने या उस जगह को देखने के लिए घोर तपस्या और शारीरिक मानसिक कठिन परिश्रम करना पड़ता है।
कहा जाता है कि वहाँ देवताओं का आगमन एवं प्रस्थान होता है। ये जगह अत्यंत पवित्र स्थान होने के कारण यहाँ केवल धर्म का ही पालन होता है और इस जगह को सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। श्री रामायण के बाल कांड में गुरु विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को सिद्धा आश्रम नामक इसी जगह पर लेकर जाते हैं और इसी जगह पर वे सिद्धियां प्राप्त करने की बात कहते हैं। और रामायण में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तब वेद जी ने इस जगह और संजीवनी बूटी की जानकारी विस्तार में बताई थी। उन्होंने कहा था कि कैलाश पर्वत के पास दैवीय औषधियों का एक महापर्वत है। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो चमकती रहती है, मतलब वो हमेशा चमकती रहती है, चाहे दिन हो या रात। और ये दिव्य औषधियां समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी। इनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने इन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। तो क्या आज भी मृतक शरीर को जीवित कर देने वाली संजीवनी बूटी इस जगह पर मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में प्रांगत होते हैं और अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं, इसलिए कभी भी उनकी मृत्यु नहीं होती। विज्ञान का भी यही मानना है कि एक इंसान की मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि उम्र के हिसाब से धीरे धीरे शरीर में सेल्स बनना कम हो जाते हैं और उसका अंग क्षमता खोता रहता है। इसलिए अगर कोई अपने अंगों को स्वस्थ रख सके और शरीर में नए सेल्स को बनाते रहे तो वो हजारों सालों तक जीवित रह सकता है। विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सक विद्या आयुर्वेद में भी यही कहा गया है। संघाई के वासी डॉक्टर लुइसे ने शंभाला के बारे में खोज करते हुए बताया है कि पूरी दुनिया में इस स्थान पर किसी भी आधुनिक तकनीकी का उपयोग करना नामुमकिन है और इस जगह को पृथ्वी से स्वर्ग जाने का रास्ता भी बताया है। और यहाँ पर रह रहे लोग टेलीपैथी के माध्यम से पृथ्वी के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप कर सकते हैं और कहीं भी हो रही घटना के बारे में एक क्षण में ही पता लगा सकते हैं। कई सारे धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग का नगर भी कहा जाता है, जहाँ दुख, दर्द, मोह, लोभ, ईर्ष्या का निवास नहीं होता। हिमालय की इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार पंखड़ियों वाला गुलाब का आकार होता है, उसी प्रकार इस संभाला जगह का भी आकार है। बौद्ध धर्म के लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में समय के चक्र को जान लिया था और इस जगह के बारे में उन्होंने कई लोगों को भी बताया था और तभी से इस जगह को तिब्बत में संभाला कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है खुशियों का स्रोत। हिमालय में मौजूद इस जगह को प्लैनेट ऑफ हेड सेंटर भी कहा जाता है। सन 1931 में जन्मे रशिया के प्रमुख अकल्टिस्ट हेलिना ने अपनी किताब आइसिस अनवोल्ड और द सीक्रेट डॉक्ट्राइन में बताया है कि उन्होंने हिमालय की इस जगह पर 5000 साल पुराने द्वापर युग के 20 से 25 फीट आकार के जीवों को देखा है। ये किताब अमेज़न पर भी अवेलेबल है। भारत के प्रसिद्ध योगीराज द्वारा बाबा ने भी हिमालय की इस जगह पर सिद्धि प्राप्त करने की बात कही है और वर्ष 1974 में जन्मे निकोलो रोरिच नामक रशियन पेंटर ने भी इस जगह से जुड़े कई रहस्य की खोज की है। जर्मन के हिटलर ने भी सन 1930 में अल्टीमा तुले नामक एक संगठन की टीम बनाकर इस जगह की खोज करने के लिए हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच भेजा था। अल्टीमा तुले का मतलब होता है अद्भुत रहस्य जगह की खोज करने वाला संगठन। लमा मिंगिया डोंडुप के अनुसार वहाँ के लोग करीब 12 फीट के होते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया था और इस जगह पर केवल सिद्धि प्राप्त करके ही जाया जा सकता है। लेकिन इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए बौद्ध धर्म में कुछ मार्ग दिए गए हैं। हिमालय के इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इस परिश्रम के दौरान सबसे पहले गोबी नामक रेगिस्तान को पार करना होगा, जिसके बाद पर्वत मालाएं आएंगी। इन पर्वतों के बीच पहुंचने के बाद संभाला नगर दिखेगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार संभाला तिब्बत के कुल्लून में है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह के अनेकों नाम हैं। महाभारत में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। जब पांडव अपने अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण से स्वर्ग जाने का रास्ता पूछते हैं, तब श्री कृष्ण इस जगह के बारे में बताते हैं। लेकिन पांचों पांडवों में से केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही सफलतापूर्वक इस जगह तक पहुंचे थे और हिंदू धर्म में इस संभाला जगह के इर्द गिर्द भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है। विष्णु पुराण के 9वें अध्याय में कलयुग में अवतारित होने वाले भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की भविष्यवाणी में भी संभाला जगह का जिक्र किया गया है। तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोगों में ये मान्यता है कि भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया में चारों तरफ तबाही ही तबाही होगी और दुनिया के इस बुरे दौर में इस अद्भुत जगह से 25वां शासक प्रकट होगा, जो पूरी दुनिया को मार्गदर्शित करेगा और सही दिशा में लेकर जाएगा।
जब दलाई लामा से इस जगह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जगह कोई भौतिक जगह नहीं है जिसे हर कोई ढूंढ सके, और ये ना ही स्वर्ग है। ये धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ सिद्धि प्राप्त करके ही जाया जा सकता है। लेकिन तिब्बत में इस बात पर पूरा यकीन किया जाता है कि कैलाश पर्वत में ही संभाला जाने का कोई रास्ता है, और इसी कैलाश पर्वत के नीचे 2 शहर बसे हुए हैं, जिनमें से एक संभाला और दूसरा आगाया है। और संभाला की रक्षा पारलौकिक शक्तियां कर रही हैं, इसीलिए इसकी जानकारी बाहर की दुनिया नहीं जान सकती। वैज्ञानिक ने भी कैलाश पर्वत के आसपास अजीब स्थिति में रेडिएशन की मात्रा अधिक बताई है, और इस जगह पर किए गए प्रयोग में एक बात तो साबित होती है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो आज तक हमारी समझ से बाहर है। अंत में ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है कि इस पर्वत में ऐसा क्या है जो आज भी इसका रहस्य जानने की इच्छा के तौर पर हम सबके मन में आता रहता है। दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब तो टाइम आने पर ही मिलेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब समय आता है तो शिव की महाशक्ति का एहसास सबको होता है। फिर चाहे वो शिव को मानता हो या ना मानता हो, वो अपना एहसास करवा ही देते हैं। इस जगह से जुड़े ढेरों सवाल आपके दिमाग में आते होंगे, तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सच्चे फैक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिमालय में मौजूद एक अजीब और विचित्र जगह है जहाँ के 12 फीट के मनुष्य और कई सालों की आयु, हर किसी के पास दैविक शक्तियाँ और हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग, जैसे कोई स्वर्गलोक हो। इस विचित्र जगह की खोज ने कई सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। कई सारे वेदों और पुराणों में भी इस जगह का वर्णन मिलता है। ये जगह इतनी पवित्र है कि केवल सुनकर ही अजीब सा महसूस होने लगता है। हिमालय में सचमुच एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर किसी की भी मृत्यु नहीं होती, लेकिन इस जगह पर पहुँचना बहुत आसान नहीं है। दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके सामने वैज्ञानिकों ने भी घुटने टेक दिए हैं। और अगर हम बात करें हिमालय पर्वत की, तो ये अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए हैं, और इन्हीं में से एक रहस्य है ज्ञानगंज मठ, जिसे सिद्धा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध लेखक जेम्स हिटलर की लिखी गई किताब लॉस्ट हॉराइजन ज्ञानगंज पर ही आधारित है। ये एक ऐसी जगह है जहां समय जैसे रुक ही जाता है। ज्ञानगंज मठ लगभग 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है जो तिब्बत और अरुणाचल के बीच मौजूद होने का दावा किया है, लेकिन आज तक कोई भी इस जगह तक पहुंचने का रास्ता या तरीका खोज नहीं पाया है। उस जगह पर पहुंचने या उस जगह को देखने के लिए घोर तपस्या और शारीरिक मानसिक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कहा जाता है कि वहां देवताओं का आगमन एवं प्रस्थान होता है। ये जगह अत्यंत पवित्र स्थान होने के कारण यहाँ केवल धर्म का ही पालन होता है, और इस जगह को सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। श्री रामायण के बाल कांड में गुरु विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को सिद्धा आश्रम नामक इसी जगह पर लेकर जाते हैं, और इसी जगह पर वे सिद्धियां प्राप्त करने की बात कहते हैं। और रामायण में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तब वेद जी ने इस जगह और संजीवनी बूटी की जानकारी विस्तार में बताई थी। उन्होंने कहा था कि कैलाश पर्वत के पास दैवीय औषधियों का एक महापर्वत है। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो चमकती रहती है, मतलब वो हमेशा चमकती रहती है, चाहे दिन हो या रात। और ये दिव्य औषधियाँ समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी। इनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने इन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। तो क्या आज भी मृतक शरीर को जीवित कर देने वाली संजीवनी बूटी इस जगह पर मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में प्रांगत होते हैं और अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं, इसलिए कभी भी उनकी मृत्यु नहीं होती। विज्ञान का भी यही मानना है कि एक इंसान की मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि उम्र के हिसाब से धीरे धीरे शरीर में सेल्स बनना कम हो जाते हैं और उसका अंग क्षमता खोता रहता है। इसलिए अगर कोई अपने अंगों को स्वस्थ रख सके और शरीर में नए सेल्स को बनाते रहे तो वो हजारों सालों तक जीवित रह सकता है। विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सक विद्या आयुर्वेद में भी यही कहा गया है। संघाई के वासी डॉक्टर लुइसे ने शंभाला के बारे में खोज करते हुए बताया है कि पूरी दुनिया में इस स्थान पर किसी भी आधुनिक तकनीकी का उपयोग करना नामुमकिन है, और इस जगह को पृथ्वी से स्वर्ग जाने का रास्ता भी बताया है। और यहाँ पर रह रहे लोग टेलीपैथी के माध्यम से पृथ्वी के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप कर सकते हैं और कहीं भी हो रही घटना के बारे में एक क्षण में ही पता लगा सकते हैं।
कई सारे धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग का नगर भी कहा जाता है, जहाँ दुख, दर्द, मोह, लोभ, ईर्ष्या का निवास नहीं होता। हिमालय की इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार पंखड़ियों वाला गुलाब का आकार होता है, उसी प्रकार इस संभाला जगह का भी आकार है। बौद्ध धर्म के लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में समय के चक्र को जान लिया था और इस जगह के बारे में उन्होंने कई लोगों को भी बताया था, और तभी से इस जगह को तिब्बत में संभाला कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है खुशियों का स्रोत। हिमालय में मौजूद इस जगह को प्लैनेट ऑफ हेड सेंटर भी कहा जाता है। सन 1931 में जन्मे रसिया के प्रमुख अकल्टिस्ट हेलिना ने अपनी किताब आइसिस अनवोल्ड और द सीक्रेट डॉक्ट्राइन में बताया है कि उन्होंने हिमालय की इस जगह पर 5000 साल पुराने द्वापर युग के 20 से 25 फीट आकार के जीवों को देखा है। ये किताब अमेज़न पर भी अवेलेबल है। भारत के प्रसिद्ध योगीराज द्वारा बाबा ने भी हिमालय की इस जगह पर सिद्धि प्राप्त करने की बात कही है, और वर्ष 1974 में जन्मे निकोलो रोरिच नामक रशियन पेंटर ने भी इस जगह से जुड़े कई रहस्य की खोज की है। जर्मन के हिटलर ने भी सन 1930 में अल्टीमा तुले नामक एक संगठन की टीम बनाकर इस जगह की खोज करने के लिए हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच भेजा था। अल्टीमा तुले का मतलब होता है अद्भुत रहस्य जगह की खोज करने वाला संगठन। लमा मिंगिया डोंडुप के अनुसार वहां के लोग करीब 12 फीट के होते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया था, और इस जगह पर केवल सिद्धि प्राप्त करके ही जाया जा सकता है। लेकिन इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए बौद्ध धर्म में कुछ मार्ग दिए गए हैं। हिमालय के इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इस परिश्रम के दौरान सबसे पहले गोबी नामक रेगिस्तान को पार करना होगा, जिसके बाद पर्वतमालाएं आएंगी। इन पर्वतों के बीच पहुंचने के बाद संभाला नगर दिखेगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार संभाला तिब्बत के कुल्लून में है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह के अनेकों नाम हैं। महाभारत में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। जब पांडव अपने अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण से स्वर्ग जाने का रास्ता पूछते हैं, तब श्री कृष्ण इस जगह के बारे में बताते हैं। लेकिन पांचों पांडवों में से केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही सफलतापूर्वक इस जगह तक पहुंचे थे, और हिंदू धर्म में इस संभाला जगह के इर्द गिर्द भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है। विष्णु पुराण के 9वें अध्याय में कलयुग में अवतारित होने वाले भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की भविष्यवाणी में भी संभाला जगह का जिक्र किया गया है। तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोगों में ये मान्यता है कि भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया में चारों तरफ तबाही ही तबाही होगी, और दुनिया के इस बुरे दौर में इस अद्भुत जगह से 25वां शासक प्रकट होगा, जो पूरी दुनिया को मार्गदर्शित करेगा और सही दिशा में लेकर जाएगा। जब दलाई लामा से इस जगह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जगह कोई भौतिक जगह नहीं है जिसे हर कोई ढूंढ सके, और ये ना ही स्वर्ग है। ये धरती पर एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ सिद्धि प्राप्त करके ही जाया जा सकता है। लेकिन तिब्बत में इस बात पर पूरा यकीन किया जाता है कि कैलाश पर्वत में ही संभाला जाने का कोई रास्ता है, और इसी कैलाश पर्वत के नीचे 2 शहर बसे हुए हैं, जिनमें से एक संभाला और दूसरा आगया है, और संभाला की रक्षा पारलौकिक शक्तियां कर रही हैं, इसीलिए इसकी जानकारी बाहर की दुनिया नहीं जान सकती। वैज्ञानिक ने भी कैलाश पर्वत के आसपास अजीब स्थिति में रेडिएशन की मात्रा अधिक बताई है, और इस जगह पर किए गए प्रयोग में एक बात तो साबित होती है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो आज तक हमारी समझ से बाहर है। अंत में ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है कि इस पर्वत में ऐसा क्या है जो आज भी इसका रहस्य जानने की इच्छा के तौर पर हम सबके मन में आता रहता है। दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब तो टाइम आने पर ही मिलेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब समय आता है तो शिव की महाशक्ति का एहसास सबको होता है। फिर चाहे वो शिव को मानता हो या ना मानता हो, वो अपना एहसास करवा ही देते हैं। इस जगह से जुड़े ढेरों सवाल आपके दिमाग में आते होंगे, तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सच्चे फैक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिमालय में मौजूद एक अजीब और विचित्र जगह है जहाँ के 12 फीट के मनुष्य और कई सालों की आयु, हर किसी के पास दैविक शक्तियाँ और हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग, जैसे कोई स्वर्गलोक हो। इस विचित्र जगह की खोज ने कई सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। कई सारे वेदों और पुराणों में भी इस जगह का वर्णन मिलता है। ये जगह इतनी पवित्र है कि केवल सुनकर ही अजीब सा महसूस होने लगता है।
हिमालय में सचमुच एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर किसी की भी मृत्यु नहीं होती, लेकिन इस जगह पर पहुँचना बहुत आसान नहीं है। दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके सामने वैज्ञानिकों ने भी घुटने टेक दिए हैं। और अगर हम बात करें हिमालय पर्वत की, तो ये अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए हैं। और इन्हीं में से एक रहस्य है ज्ञानगंज मठ, जिसे सिद्धा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध लेखक जेम्स हिटलर की लिखी गई किताब लॉस्ट हराइजन ज्ञानगंज पर ही आधारित है। ये एक ऐसी जगह है जहां समय जैसे रुक ही जाता है। ज्ञानगंज मठ लगभग 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है जो तिब्बत और अरुणाचल के बीच मौजूद होने का दावा किया है। लेकिन आज तक कोई भी इस जगह तक पहुंचने का रास्ता या तरीका खोज नहीं पाया है। उस जगह पर पहुंचने या उस जगह को देखने के लिए घोर तपस्या और शारीरिक मानसिक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कहा जाता है कि वहां देवताओं का आगमन एवं प्रस्थान होता है। ये जगह अत्यंत पवित्र स्थान होने के कारण यहाँ केवल धर्म का ही पालन होता है और इस जगह को सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। श्री रामायण के बाल कांड में गुरु विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को सिद्धा आश्रम नामक इसी जगह पर लेकर जाते हैं और इसी जगह पर वे सिद्धियां प्राप्त करने की बात कहते हैं। और रामायण में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तब वेद जी ने इस जगह और संजीवनी बूटी की जानकारी विस्तार में बताई थी। उन्होंने कहा था कि कैलाश पर्वत के पास दैवीय औषधियों का एक महापर्वत है। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो चमकती रहती है, मतलब वो हमेशा चमकती रहती है, चाहे दिन हो या रात। और ये दिव्य औषधियां समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी। इनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने इन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। तो क्या आज भी मृतक शरीर को जीवित कर देने वाली संजीवनी बूटी इस जगह पर मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में प्रांगत होते हैं और अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं, इसलिए कभी भी उनकी मृत्यु नहीं होती। विज्ञान का भी यही मानना है कि एक इंसान की मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि उम्र के हिसाब से धीरे धीरे शरीर में सेल्स बनना कम हो जाते हैं और उसका अंग क्षमता खोता रहता है। इसलिए अगर कोई अपने अंगों को स्वस्थ रख सके और शरीर में नए सेल्स को बनाते रहे तो वो हजारों सालों तक जीवित रह सकता है। विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सक विद्या आयुर्वेद में भी यही कहा गया है। संघाई के वासी डॉक्टर लुइसे ने शंभाला के बारे में खोज करते हुए बताया है कि पूरी दुनिया में इस स्थान पर किसी भी आधुनिक तकनीकी का उपयोग करना नामुमकिन है और इस जगह को पृथ्वी से स्वर्ग जाने का रास्ता भी बताया है। और यहाँ पर रह रहे लोग टेलीपैथी के माध्यम से पृथ्वी के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप कर सकते हैं और कहीं भी हो रही घटना के बारे में एक क्षण में ही पता लगा सकते हैं। कई सारे धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग का नगर भी कहा जाता है, जहाँ दुख, दर्द, मोह, लोभ, ईर्ष्या का निवास नहीं होता। हिमालय की इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार पंखड़ियों वाला गुलाब का आकार होता है, उसी प्रकार इस संभाला जगह का भी आकार है। बौद्ध धर्म के लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में समय के चक्र को जान लिया था और इस जगह के बारे में उन्होंने कई लोगों को भी बताया था और तभी से इस जगह को तिब्बत में संभाला कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है खुशियों का स्रोत। हिमालय में मौजूद इस जगह को प्लैनेट ऑफ हेड सेंटर भी कहा जाता है। सन 1931 में जन्मे रशिया के प्रमुख अकल्टिस्ट हेलिना ने अपनी किताब आइसिस अनवोल्ड और द सीक्रेट डॉक्ट्राइन में बताया है कि उन्होंने हिमालय की इस जगह पर 5000 साल पुराने द्वापर युग के 20 से 25 फीट आकार के जीवों को देखा है। ये किताब अमेज़न पर भी अवेलेबल है। भारत के प्रसिद्ध योगीराज द्वारा बाबा ने भी हिमालय की इस जगह पर सिद्धि प्राप्त करने की बात कही है और वर्ष 1974 में जन्मे निकोलो रोरिच नामक रशियन पेंटर ने भी इस जगह से जुड़े कई रहस्य की खोज की है। जर्मन के हिटलर ने भी सन 1930 में अल्टीमा तुले नामक एक संगठन की टीम बनाकर इस जगह की खोज करने के लिए हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच भेजा था। अल्टीमा तुले का मतलब होता है अद्भुत रहस्य जगह की खोज करने वाला संगठन। लमा मिंगिया डोंडुप के अनुसार वहां के लोग करीब 12 फीट के होते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया था और इस जगह पर केवल सिद्धि प्राप्त करके ही जाया जा सकता है। लेकिन इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए बौद्ध धर्म में कुछ मार्ग दिए गए हैं। हिमालय के इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इस परिश्रम के दौरान सबसे पहले गोबी नामक रेगिस्तान को पार करना होगा, जिसके बाद पर्वतमालाएं आएंगी। इन पर्वतों के बीच पहुंचने के बाद संभाला नगर दिखेगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार संभाला तिब्बत के कुल्लून में है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह के अनेकों नाम हैं।
महाभारत में भी इस जगह का जिक्र मिलता है जब पांडव अपने अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण से स्वर्ग जाने का रास्ता पूछते हैं। तब श्री कृष्ण इस जगह के बारे में बताते हैं, लेकिन पांचों पांडवों में से केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही सफलतापूर्वक इस जगह तक पहुंचे थे। और हिंदू धर्म में इस संभाला जगह के इर्द गिर्द भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है। विष्णु पुराण के 9वें अध्याय में कलयुग में अवतारित होने वाले भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की भविष्यवाणी में भी संभाला जगह का जिक्र किया गया है। तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोगों में ये मान्यता है कि भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया में चारों तरफ तबाही ही तबाही होगी और दुनिया के इस बुरे दौर में इस अद्भुत जगह से 25वां शासक प्रकट होगा, जो पूरी दुनिया को मार्गदर्शित करेगा और सही दिशा में लेकर जाएगा। जब दलाई लामा से इस जगह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जगह कोई भौतिक जगह नहीं है जिसे हर कोई ढूंढ सके, और ये ना ही स्वर्ग है। ये धरती पर एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ सिद्धि प्राप्त करके ही जाया जा सकता है। लेकिन तिब्बत में इस बात पर पूरा यकीन किया जाता है कि कैलाश पर्वत में ही संभाला जाने का कोई रास्ता है, और इसी कैलाश पर्वत के नीचे 2 शहर बसे हुए हैं, जिनमें से एक संभाला और दूसरा आगाया है। और संभाला की रक्षा पारलौकिक शक्तियां कर रही हैं, इसीलिए इसकी जानकारी बाहर की दुनिया नहीं जान सकती। वैज्ञानिक ने भी कैलाश पर्वत के आसपास अजीब स्थिति में रेडिएशन की मात्रा अधिक बताई है, और इस जगह पर किए गए प्रयोग में एक बात तो साबित होती है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो आज तक हमारी समझ से बाहर है। अंत में ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है कि इस पर्वत में ऐसा क्या है जो आज भी इसका रहस्य जानने की इच्छा के तौर पर हम सबके मन में आता रहता है। दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब तो टाइम आने पर ही मिलेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब समय आता है तो शिव की महाशक्ति का एहसास सबको होता है। फिर चाहे वो शिव को मानता हो या ना मानता हो, वो अपना एहसास करवा ही देते हैं। इस जगह से जुड़े ढेरों सवाल आपके दिमाग में आते होंगे, तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सच्चे फैक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिमालय में मौजूद एक अजीब और विचित्र जगह है जहाँ के 12 फीट के मनुष्य और कई सालों की आयु, हर किसी के पास दैविक शक्तियाँ और हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग, जैसे कोई स्वर्गलोक हो। इस विचित्र जगह की खोज ने कई सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। कई सारे वेदों और पुराणों में भी इस जगह का वर्णन मिलता है। ये जगह इतनी पवित्र है कि केवल सुनकर ही अजीब सा महसूस होने लगता है। हिमालय में सचमुच एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर किसी की भी मृत्यु नहीं होती, लेकिन इस जगह पर पहुँचना बहुत आसान नहीं है। दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके सामने वैज्ञानिकों ने भी घुटने टेक दिए हैं। और अगर हम बात करें हिमालय पर्वत की, तो ये अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए हैं, और इन्हीं में से एक रहस्य है ज्ञानगंज मठ, जिसे सिद्धा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध लेखक जेम्स हिटलर की लिखी गई किताब लॉस्ट हॉराइजन ज्ञानगंज पर ही आधारित है। ये एक ऐसी जगह है जहां समय जैसे रुक ही जाता है। ज्ञानगंज मठ लगभग 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है जो तिब्बत और अरुणाचल के बीच मौजूद होने का दावा किया है, लेकिन आज तक कोई भी इस जगह तक पहुंचने का रास्ता या तरीका खोज नहीं पाया है। उस जगह पर पहुंचने या उस जगह को देखने के लिए घोर तपस्या और शारीरिक मानसिक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कहा जाता है कि वहां देवताओं का आगमन एवं प्रस्थान होता है। ये जगह अत्यंत पवित्र स्थान होने के कारण यहाँ केवल धर्म का ही पालन होता है, और इस जगह को सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। श्री रामायण के बाल कांड में गुरु विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को सिद्धा आश्रम नामक इसी जगह पर लेकर जाते हैं, और इसी जगह पर वे सिद्धियां प्राप्त करने की बात कहते हैं। और रामायण में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तब वेद जी ने इस जगह और संजीवनी बूटी की जानकारी विस्तार में बताई थी। उन्होंने कहा था कि कैलाश पर्वत के पास दैवीय औषधियों का एक महापर्वत है। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो चमकती रहती है, मतलब वो हमेशा चमकती रहती है, चाहे दिन हो या रात। और ये दिव्य औषधियाँ समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी। इनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने इन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। तो क्या आज भी मृतक शरीर को जीवित कर देने वाली संजीवनी बूटी इस जगह पर मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में प्रांगत होते हैं और अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं, इसलिए कभी भी उनकी मृत्यु नहीं होती।
विज्ञान का भी यही मानना है कि एक इंसान की मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि उम्र के हिसाब से धीरे धीरे शरीर में सेल्स बनना कम हो जाते हैं और उसका अंग क्षमता खोता रहता है। इसलिए अगर कोई अपने अंगों को स्वस्थ रख सके और शरीर में नए सेल्स को बनाते रहे तो वो हजारों सालों तक जीवित रह सकता है। विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सक विद्या आयुर्वेद में भी यही कहा गया है। संघाई के वासी डॉक्टर लुइसे ने शंभाला के बारे में खोज करते हुए बताया है कि पूरी दुनिया में इस स्थान पर किसी भी आधुनिक तकनीकी का उपयोग करना नामुमकिन है और इस जगह को पृथ्वी से स्वर्ग जाने का रास्ता भी बताया है। और यहाँ पर रह रहे लोग टेलीपैथी के माध्यम से पृथ्वी के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप कर सकते हैं और कहीं भी हो रही घटना के बारे में एक क्षण में ही पता लगा सकते हैं। कई सारे धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग का नगर भी कहा जाता है, जहाँ दुख, दर्द, मोह, लोभ, ईर्ष्या का निवास नहीं होता। हिमालय के इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार पंखड़ियों वाला गुलाब का आकार होता है उसी प्रकार इस संभाला जगह का भी आकार है। बौद्ध धर्म के लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में समय के चक्र को जान लिया था और इस जगह के बारे में उन्होंने कई लोगों को भी बताया था और तभी से इस जगह को तिब्बत में संभाला कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है खुशियों का स्रोत। हिमालय में मौजूद इस जगह को प्लैनेट ऑफ हेड सेंटर भी कहा जाता है। सन 1931 में जन्मे रसिया के प्रमुख अकल्टिस्ट हेलिना ने अपनी किताब आइसिस अनवोल्ड और द सीक्रेट डॉक्ट्राइन में बताया है कि उन्होंने हिमालय के इस जगह पर 5000 साल पुराने द्वापर युग के 20 से 25 फीट आकार के जीवों को देखा है। ये किताब अमेज़न पर भी अवेलेबल है। भारत के प्रसिद्ध योगीराज द्वारा बाबा ने भी हिमालय की इस जगह पर सिद्धि प्राप्त करने की बात कही है और वर्ष 1974 में जन्मे निकोलो रोरिच नामक रशियन पेंटर ने भी इस जगह से जुड़े कई रहस्य की खोज की है। जर्मन के हिटलर ने भी सन 1930 में अल्टीमा तुले नामक एक संगठन की टीम बनाकर इस जगह की खोज करने के लिए हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच भेजा था। अल्टीमा तुले का मतलब होता है अद्भुत रहस्य जगह की खोज करने वाला संगठन। लमा मिंगिया डोंडुप के अनुसार वहां के लोग करीब 12 फीट के होते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया था और इस जगह पर केवल सिद्धि प्राप्त करके ही जाया जा सकता है। लेकिन इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए बौद्ध धर्म में कुछ मार्ग दिए गए हैं। हिमालय के इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इस परिश्रम के दौरान सबसे पहले गोबी नामक रेगिस्तान को पार करना होगा, जिसके बाद पर्वतमालाएं आएंगी। इन पर्वतों के बीच पहुंचने के बाद संभाला नगर दिखेगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार संभाला तिब्बत के कुल्लून में है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह के अनेकों नाम हैं। महाभारत में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। जब पांडव अपने अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण से स्वर्ग जाने का रास्ता पूछते हैं, तब श्री कृष्ण इस जगह के बारे में बताते हैं। लेकिन पांचों पांडवों में से केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही सफलतापूर्वक इस जगह तक पहुंचे थे और हिंदू धर्म में इस संभाला जगह के इर्द गिर्द भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है। विष्णु पुराण के 9वें अध्याय में कलयुग में अवतारित होने वाले भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की भविष्यवाणी में भी संभाला जगह का जिक्र किया गया है। तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोगों में ये मान्यता है कि भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया में चारों तरफ तबाही ही तबाही होगी और दुनिया के इस बुरे दौर में इस अद्भुत जगह से 25वां शासक प्रकट होगा, जो पूरी दुनिया को मार्गदर्शित करेगा और सही दिशा में लेकर जाएगा। जब दलाई लामा से इस जगह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जगह कोई भौतिक जगह नहीं है जिसे हर कोई ढूंढ सके और ये ना ही स्वर्ग है। ये धरती पर एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ सिद्धि प्राप्त करके ही जाया जा सकता है। लेकिन तिब्बत में इस बात पर पूरा यकीन किया जाता है कि कैलाश पर्वत में ही संभाला जाने का कोई रास्ता है और इसी कैलाश पर्वत के नीचे 2 शहर बसे हुए हैं, जिनमें से एक संभाला और दूसरा आगया है और संभाला की रक्षा पारलौकिक शक्तियां कर रही हैं, इसीलिए इसकी जानकारी बाहर की दुनिया नहीं जान सकती। वैज्ञानिक ने भी कैलाश पर्वत के आसपास अजीब स्थिति में रेडिएशन की मात्रा अधिक बताई है और इस जगह पर किए गए प्रयोग में एक बात तो साबित होती है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो आज तक हमारी समझ से बाहर है। अंत में ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है कि इस पर्वत में ऐसा क्या है जो आज भी इसका रहस्य जानने की इच्छा के तौर पर हम सबके मन में आता रहता है। दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब तो टाइम आने पर ही मिलेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब समय आता है तो शिव की महाशक्ति का एहसास सबको होता है। फिर चाहे वो शिव को मानता हो या ना मानता हो, वो अपना एहसास करवा ही देते हैं।
इस जगह से जुड़े ढेरों सवाल आपके दिमाग में आते होंगे, तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सच्चे फैक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिमालय में मौजूद एक अजीब और विचित्र जगह है जहाँ के 12 फीट के मनुष्य और कई सालों की आयु, हर किसी के पास दैविक शक्तियाँ और हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग, जैसे कोई स्वर्गलोक हो। इस विचित्र जगह की खोज ने कई सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। कई सारे वेदों और पुराणों में भी इस जगह का वर्णन मिलता है। ये जगह इतनी पवित्र है कि केवल सुनकर ही अजीब सा महसूस होने लगता है। हिमालय में सचमुच एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर किसी की भी मृत्यु नहीं होती, लेकिन इस जगह पर पहुँचना बहुत आसान नहीं है। दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके सामने वैज्ञानिकों ने भी घुटने टेक दिए हैं। और अगर हम बात करें हिमालय पर्वत की, तो ये अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए हैं। और इन्हीं में से एक रहस्य है ज्ञानगंज मठ, जिसे सिद्धा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध लेखक जेम्स हिटलर की लिखी गई किताब लॉस्ट हॉराइजन ज्ञानगंज पर ही आधारित है। ये एक ऐसी जगह है जहां समय जैसे रुक ही जाता है। ज्ञानगंज मठ लगभग 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है जो तिब्बत और अरुणाचल के बीच मौजूद होने का दावा किया है। लेकिन आज तक कोई भी इस जगह तक पहुंचने का रास्ता या तरीका खोज नहीं पाया है। उस जगह पर पहुंचने या उस जगह को देखने के लिए घोर तपस्या और शारीरिक मानसिक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कहा जाता है कि वहां देवताओं का आगमन एवं प्रस्थान होता है। ये जगह अत्यंत पवित्र स्थान होने के कारण यहाँ केवल धर्म का ही पालन होता है और इस जगह को सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। श्री रामायण के बाल कांड में गुरु विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को सिद्धा आश्रम नामक इसी जगह पर लेकर जाते हैं और इसी जगह पर वे सिद्धियां प्राप्त करने की बात कहते हैं। और रामायण में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तब वेद जी ने इस जगह और संजीवनी बूटी की जानकारी विस्तार में बताई थी। उन्होंने कहा था कि कैलाश पर्वत के पास दैवीय औषधियों का एक महापर्वत है। उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो चमकती रहती है, मतलब वो हमेशा चमकती रहती है, चाहे दिन हो या रात। और ये दिव्य औषधियाँ समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी। इनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने इन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। तो क्या आज भी मृतक शरीर को जीवित कर देने वाली संजीवनी बूटी इस जगह पर मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में प्रांगत होते हैं और अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं, इसलिए कभी भी उनकी मृत्यु नहीं होती। विज्ञान का भी यही मानना है कि एक इंसान की मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि उम्र के हिसाब से धीरे धीरे शरीर में सेल्स बनना कम हो जाते हैं और उसका अंग क्षमता खोता रहता है। इसलिए अगर कोई अपने अंगों को स्वस्थ रख सके और शरीर में नए सेल्स को बनाते रहे तो वो हजारों सालों तक जीवित रह सकता है। विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सक विद्या आयुर्वेद में भी यही कहा गया है। संघाई के वासी डॉक्टर लुइसे ने शंभाला के बारे में खोज करते हुए बताया है कि पूरी दुनिया में इस स्थान पर किसी भी आधुनिक तकनीकी का उपयोग करना नामुमकिन है और इस जगह को पृथ्वी से स्वर्ग जाने का रास्ता भी बताया है। और यहाँ पर रह रहे लोग टेलीपैथी के माध्यम से पृथ्वी के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप कर सकते हैं और कहीं भी हो रही घटना के बारे में एक क्षण में ही पता लगा सकते हैं। कई सारे धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग का नगर भी कहा जाता है, जहाँ दुख, दर्द, मोह, लोभ, ईर्ष्या का निवास नहीं होता। हिमालय की इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार पंखड़ियों वाला गुलाब का आकार होता है, उसी प्रकार इस संभाला जगह का भी आकार है। बौद्ध धर्म के लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में समय के चक्र को जान लिया था और इस जगह के बारे में उन्होंने कई लोगों को भी बताया था और तभी से इस जगह को तिब्बत में संभाला कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है खुशियों का स्रोत। हिमालय में मौजूद इस जगह को प्लैनेट ऑफ हेड सेंटर भी कहा जाता है। सन 1931 में जन्मे रसिया के प्रमुख अकल्टिस्ट हेलिना ने अपनी किताब आइसिस अनवोल्ड और द सीक्रेट डॉक्ट्राइन में बताया है कि उन्होंने हिमालय के इस जगह पर 5000 साल पुराने द्वापर युग के 20 से 25 फीट आकार के जीवों को देखा है। ये किताब अमेज़न पर भी अवेलेबल है। भारत के प्रसिद्ध योगीराज द्वारा बाबा ने भी हिमालय की इस जगह पर सिद्धि प्राप्त करने की बात कही है और वर्ष 1974 में जन्मे निकोलो रोरिच नामक रशियन पेंटर ने भी इस जगह से जुड़े कई रहस्य की खोज की है। जर्मन के हिटलर ने भी सन 1930 में
अल्टीमा तुले नामक एक संगठन की टीम बनाकर इस जगह की खोज करने के लिए हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच भेजा था। अल्टीमा तुले का मतलब होता है अद्भुत रहस्य जगह की खोज करने वाला संगठन। लमा मिंग या डोंडुप के अनुसार वहाँ के लोग करीब 12 फीट के होते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया था और इस जगह पर केवल सिद्धि प्राप्त करके ही जाया जा सकता है। लेकिन इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए बौद्ध धर्म में कुछ मार्ग दिए गए हैं। हिमालय के इस अदृश्य स्थान पर पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इस परिश्रम के दौरान सबसे पहले गोबी नामक रेगिस्तान को पार करना होगा, जिसके बाद पर्वतमालाएं आएंगी। इन पर्वतों के बीच पहुंचने के बाद संभाला नगर दिखेगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार संभाला तिब्बत के कुल्लून में है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह के अनेकों नाम हैं। महाभारत में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। जब पांडव अपने अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण से स्वर्ग जाने का रास्ता पूछते हैं, तब श्री कृष्ण इस जगह के बारे में बताते हैं। लेकिन पांचों पांडवों में से केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही सफलतापूर्वक इस जगह तक पहुंचे थे और हिंदू धर्म में इस संभाला जगह के इर्द गिर्द भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है। विष्णु पुराण के 9वें अध्याय में कलयुग में अवतारित होने वाले भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की भविष्यवाणी में भी संभाला जगह का जिक्र किया गया है। तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोगों में ये मान्यता है कि भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया में चारों तरफ तबाही ही तबाही होगी और दुनिया के इस बुरे दौर में इस अद्भुत जगह से 25वां शासक